जब डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया मर चुका हो, जो बेरोजगारों की, युवाओं की आवाज उठाना बंद कर दे, तब वहां ऐसी आवाज पनपती है जिसे हम वॉइस ऑफ यूथ के थ्रू लेकर। आप लगातार देख रहे हैं कि एसएससी जैसे कमीशन अपने पुराने ढर्रे पे चलते हुए हर साल लाखों बच्चों के सपनों की हत्या के लिए जिम्मेदार। जब संविधान बनाया गया था उसके बाद जब जब जरूरत हुई है तो संविधान में अमेंडमेंट किए गए, और वक्त बदलने के साथ साथ हर कोई, चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, अपने आप को बदलता है, अपडेट करता है अगर उसे अपने आप को जिंदा रखना है। लेकिन ये सरकार के कमीशन इतने रिजिड हो चुके हैं कि ये कोई बदलाव नहीं करना चाहते, चाहे इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा हो। और दुख की बात यह है कि इनके इस जिद्दीपन को हटाने के लिए सरकार युवाओं की कोई बात सुन भी नहीं रही है। लेकिन हम फिर भी अपनी इस आवाज से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचा के रहेंगे कि इन कमीशंस में अब सुधार की जरूरत है। हम बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की करते हैं, जहां हमारे यहाँ का लड़का छठी क्लास में भी एबीसीडी में अटक रहा है, वहां चाइना का लड़का कैपेसिटर बना दे रहा है उस उम्र में। हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं विश्वगुरु बनने की दिशा में, कि 2047 का भारत कैसा होगा, सोचा है हमने? हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ जाते हैं सिर्फ कागजों में, कहीं कोई सुधार नहीं होता दिख रहा, कहीं कोई इंप्लीमेंटेशन होता नहीं दिख रहा। हम सीईटी 2019 से गाता गा रहे हैं, तमाम एडटेक कंपनियां तो सीईटी के कोर्स और बैच भी लॉन्च करके खत्म हो चुकी हैं, और आज तक सीईटी कहीं दिख नहीं रहा। सिर्फ जब युवा चिल्लाएगा, हंगामा मचाएगा, तो उसको एक लॉलीपॉप छोटी मोटी देके बहला दो इस तरीके से। आप देख लीजिए, बीपीएससी, एमपीपीएससी, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे और वहां पे जो अपनी आवाज उठा ना रहे हो। ऐसा ही एक मुद्दा जहां पे हम आज बात करेंगे एसएससी का, कि एसएससी के खराब पॉलिसी की वजह से, खराब सिस्टम की वजह से तमाम बच्चे ऐसे हैं जो योग्य हैं, डिजर्व करते थे नौकरी के लिए, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां एक ही बच्चा 3 बार नौकरी ले लेगा, और जो 3 बार नौकरी ले रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं। आप बताइए, आज से कुछ साल पहले इंटरव्यू हुआ करते थे, इंटरव्यू होते थे, आज यूपीएससी में तो आज भी होते हैं। अगर 2000 वैकेंसी है तो क्या हम 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरव्यू में आए ही ना, क्योंकि इंटरव्यू से पहले स्तर तक बहुत सारे बच्चों का मूड बदल सकता है और वो नहीं आएंगे। 2000 बच्चों की वैकेंसी थी, 2000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया, 1600 पहुंचे, 400 सीट तो खराब हो गई। इसीलिए क्या करता है यूपीएससी भी, कि 2000 का इंटरव्यू है तो 3000 लोगों को बुलाता है और उसमें से वो 2000 को जॉब दे देगा। यही होना चाहिए। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्या है, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, तो अब सिर्फ डीवी रह गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत सारे लोग अपनी गलत डिटेल भर के, गलत तरीके से वो सारे स्टेजेस तो पार कर लेते हैं, लेकिन वो फाइनल डीवी में नहीं जाते। कोई अंडर एज था, ग्रेजुएशन नहीं हुआ लेकिन फॉर्म भर दिया, ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जो डीवी में बाहर होंगे। लेकिन एसएससी क्या करती है, डीवी से पहले ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देती है कि ये 1600 वैकेंसी थी और ये 1600 बच्चे हमने सेलेक्ट किए, अब इनका डीवी होगा। अब होता क्या है, जिस बच्चे के पास दूसरी जगह नौकरी मिल गई, अभी आपने देखा सीएचएसएल का रिजल्ट आया, अब उसमें मैक्सिमम बच्चे वो हैं जिनका सीजीएल भी निकल रहा है, क्योंकि इनके लेवल तो एक जैसे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब एक जैसे लेवल हैं सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल के, तो तुम एक ही एग्जाम क्यों नहीं करा लेते? कोई एग्जाम कराने की सीक्वेंस नहीं है। जब दिल होगा तब एमटीएस करा लेंगे, जब दिल होगा तब सीएचएसएल करा लेंगे, जब दिल होगा तब एमटीएस करा लेंगे। आपने देखा भाई? तो आप बताइए, एमटीएस, सीएचएसएल में इन्होंने रैंक लिस्ट पहले जारी कर दी। रैंक लिस्ट डीवी से पहले कैसे जारी हो सकती है, मैं पूछना चाहता हूं। जबकि डीवी में कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एलिजिबल ना हो, जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, लेकिन वो रैंक लेकर बैठा है और वो उस रैंक का कुछ भी फायदा उठा सकता है। ये कहां का न्याय है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले रैंक लिस्ट जारी कर रहे हो? अब सोचिए, वो नौकरी तो खाली चली गई, लेकिन ये अगले साल ढिंडोरा कैसे पीटेंगे? इनको मालूम है सीएचएसएल में 8000 नौकरियां हैं, 6000 तो लोग आएंगे नहीं, हम अगले साल क्या करेंगे, ये 6000 वैकेंसी जोड़ के दे देंगे और फिर कहेंगे बम्पर वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी, मिटा दी हमने बेरोजगारी। तो सरकारों की भी मिली भगत लगती है इसमें। हम एसएससी से ये गुजारिश नहीं, उसको आदेश देना चाहते हैं कि अपने अंदर जो कमियां हैं उनका बदलाव करो।
नहीं तो बदलाव हम जबरदस्ती भी करा लेंगे। ये देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो तुम चाहोगे तब तैसा कर लोगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये मिट्टी मेरी भी है और मैं गलत होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। और इस देश का तमाम युवा अपनी आंखों से इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को अब इग्नोर नहीं करेगा। आवाज उठेगी इसके खिलाफ, सिस्टम हिला देंगे भाई। अभी एसएससी तो हमने कह दिया। मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करता हूं जिनको लगता है कि सीजीएल में अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो पोस्ट प्रेफरेंस ना फिल करें, या जिन बच्चों को लगता है कि मेरे को ये 3 नौकरी चाहिए नहीं तो मैं अगले साल भी सीजीएल दूंगा, तो वो 3 वही पोस्ट प्रेफरेंस भरे। ये बच्चों को भी ध्यान रखना होगा, तभी बात बन सकती है। या फिर एसएससी को ऐसा भी कुछ करना होगा कि एप्लीकेशन विड्रॉल, कि भाई मुझे नौकरी नहीं चाहिए। जैसे सीएचएसएल में एसएससी ये पूछ ले, एसएससी के पास डेटा भी है कि आप सीएचएसएल की नौकरी ले रहे हो या सीजीएल की ले रहे हो। ये एसएससी को देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन एसएससी निकाले, हमने उसको चुना है। हम बताएंगे हर बात की तुम वेटिंग लिस्ट लेके आओ, हर बार हम आएंगे कैंपेनिंग करने, हम तुम्हें ईमेल भेज भेज के पिन करते रहेंगे। तुम किस लिए उस पोस्ट पे बैठे हो? सैलरी से लेके सब कुछ ले रहे हो, और देश का ही पैसा है, लोगों का ही पैसा है, इस देश की जनता की मेहनत है, किसानों की मेहनत है, तब ये देश बना है। और वो पैसे पे तुम मौज काट रहे हो। तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, किसी का नुकसान हो रहा है तो तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हें तो बस क्या है, एक लूट जिसको कहते हैं यूपी की भाषा में, वो काटनी है। हमें मतलब नहीं है। सीएचएसएल लो, एमटीएस लो, जिसका सिलेक्शन हो रहा है लकी ड्रॉ ही सही, दे दो भाई सिलेक्शन। मजाक बना के रख दिया सिस्टम का। इतना दुख होता है ये सब देख करके जिसकी कोई हद नहीं। बाकी कोर्ट में हमने एसएससी को बुला रखा है, कल भी मुलाकात होगी एसएससी से। हो सकता है ये वीडियो कल जाए तो आप ऐसे समझ लेना आज मुलाकात हुई है, और झुका के रहेंगे एसएससी को। लगातार कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोगों को भी बुला के मिल रहे हैं, ताकि एक ऐसा संगठन, ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार किया जाए ताकि हम भुला दें इन एग्जाम कमीशंस को, एग्जाम लीक और जितनी भी ये कमियां हैं इन सबको दूर करा पाए, नए रिफॉर्म्स लेके आ पाए। आज हम सब आप मिलकर आवाज उठाएंगे तो एसएससी को मजबूरन ये बदलाव करने पड़ेंगे। एसएससी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक एग्जाम में ही आ रही है। मैं तो चाहूंगा कि फिर आप दोबारा से, जो ट्विटर पे भी आज आपने देखा कि हम सब लोगों ने एक कैंपेन किया ताकि एसएससी को समझ में आए, चीजें पता चलें, और भी शिक्षकों ने भी इस चीज में आगे बढ़ के बोला, आवाज उठाई, पूरा वीडियो जारी किया। आप शुभम जैन साहब को देख लीजिए, उन्होंने पूरा वीडियो जारी करके बताया जो भी एसएससी की प्रॉब्लम है हमने बताया। लेकिन अब हम हर रास्ता अपना रहे हैं। मैं जो कहता हूं कि हम, मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, तो हम रास्ता हर अपना रहे हैं। हम कोर्ट का रास्ता भी अपना रहे हैं, वो भी इस प्लानिंग के साथ, ताकि किसी भी बच्चे का अहित ना हो। तो बस जीत मिलेगी, हिम्मत रखनी है, जरूर न्याय मिलेगा, एकदम चिंता नहीं करनी। ख्याल रखिए, खुश रहिए।